हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो कहाँ तक आगे जो है एक्सटेंड करके इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुए। उसके अलावा वुमेन का स्टेटस क्यों रिड्यूस हो गया, वुमेन्स का राइट्स क्यों कम होने लगा, फिर जो वर्ण सिस्टम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्यों आया, ये कैसे बना। फिर चारों जो वेदाज हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद कैसे बने, इनके बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए। ठीक है, चलिए। 1000 से 600 BC के बीच में जो पीरियड होता है उसको अपन लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बोलते हैं। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था आयरन। आयरन के बनने से क्या हो गया कि जो इक्विपमेंट्स एंड मेटल, एज ए मेटल आयरन वाज वेरी रिफाइंड एंड स्टेबल, सो दे हैड a variety of weapons now, and as well as the agriculture had a lot of equipment, due to which agricultural growth, removal of the forest areas for clearance of the forest areas for settlement and agriculture, ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, अब जो है ये पीरियड में आके गंगा, यमुना और गंडक को भी मेंशन किया गया। पहले जो इंडस का एरिया था, इंडस रिवर का एरिया था, रावी, झेलम, चेनाब, सतलज, अब इससे आगे हम लोग गंगा, यमुना, गंडक, यहाँ तक जो है आर्यंस वो पहुँच चुके थे। ठीक है, और अब ये जो सेंट्रल पार्ट था इंडिया का, उधर भी पहुँचे और नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में भी पहुँचे। तो पहले ये जो इनका एरिया था उसको सिर्फ आर्यावर्त कहते थे, जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में था। अब जो ईस्टर्न पार्ट था उसको पूर्वखंड, और जो सेंट्रल पार्ट था उसको मध्य देश बोलते थे। तो ये देखिए, ये जो लोकेशन है यहाँ पर देख रहे हैं, राजगृहम, यहाँ पर उज्जैनी, लोथल, ये एरिया में वो पहले ही थे। जो इंडस वाले एरिया हैं ये सारे, इसमें वो पहले ही थे। अब ये जो एरियाज़ है इधर वो बढ़ने लगे। ठीक है, तो आर्यंस इधर बढ़ने लगे। आर्यंस जब आए थे तो ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान के पास है खैबर दर्रा, जो हिंदू कुश माउंटेन्स में आज भी है, वहाँ से, और बोलन, ये दोनों दर्रा से होके, मीन्स दे आर गैप्स बिटवीन द माउंटेन्स through which they entered India. Okay, at that time India was up to Hindu Kush, means some part of Afghanistan was also in India. So from there Aryans entered India. Okay, and by the time they entered in 1500 BC, and in 500 years they reached up to central India and in the north and eastern part of the India. Okay, so this was the extension in the later Vedic period. Okay, this is the Aryans, and rest part there were Dravidians, and in the Vindhya range you can see here Vindhya. In the Vindhya range, these ranges were filled with the mountains and forests, so they were conquering, clearing the mountains and forest and moving on. So now economy. In the early Vedic period we had cattle, most important, but in the later Vedic period we see land become more important. Why? Because as soon as they moved in, now they start settling. Now they had an idea, the land here is fertile. In steppes from where they came, Central Asia and from the part of the Russia, the land was not fertile. वहाँ पे ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल था, ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, नदी के किनारे ज़मीन था, तो उसके कारण पानी का भी अवेलेबिलिटी था। तो अब जो ज़मीन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमोडिटी हो गया, इसीलिए अब ज़मीन का जो है वो स्तर बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू कैटल अभी भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन ज़मीन का स्तर वो बढ़ गया। अब विरही मतलब राइस का कल्टीवेशन अब यहाँ पे एक्सटेंसिव तौर पे होने लगा। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इतना नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा। क्यों? क्योंकि इनके पास बेटर इक्विपमेंट थे, तो इन्होंने फॉरेस्ट क्लियर करके फिर राइस को जो है कल्टीवेट करने लगे। ये सब चीज़ें, जितना भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस लेटर वैदिक पीरियड आर मेंशन्ड इन द अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेदा। द थ्री अदर वेदाज, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, was three other Vedas were consolidated in this. Yet again,
taxation, no formal taxation was there. Okay, so voluntary in the form of bhag and bali they used to pay. Then polity, जो राजन at that time who was only there to consolidate war materials for wars and all has now become more important. अब जो राजन थे वो अगले 500 सालों में एक क्या हुआ कि एक पूरा लीनिएज बन गया से वो जो धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंस उस फंक्शनरी का बढ़ गया। ठीक है, जितने भी सभा समिति विधाता थे इनका इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गया। अब किनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया? ब्राह्मण्स एंड नोबल्स। जो ब्राह्मण्स एंड नोबल्स हैं उनका इम्पोर्टेंस अब बढ़ गया क्योंकि वो क्लोज थे किसके? राजन के। ठीक है, और वो क्या करते थे? मेनली द ब्राह्मण्स यूज टू डू वर रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस टू कन्फर सुप्रीम पावर टू राजन। जो भगवान की कृपा है वो राजन पे बने रहे। ठीक है, इसके लिए वो राजन को मतलब जो भी करना था वो सिर्फ राजा के लिए करना था, प्रजा के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है, वो सिमिलर टू दिस टाइम। ठीक है ना। फिर सेरेमनीज में राजसूया, वाजपेयी और अश्वमेधा। देखो सेरेमनीज मीन्स क्या होता था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, रिचुअल्स होते थे। राजसूया में क्या होता था कि जो राजा होता तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, लोगों को भोजन कराता था। फिर वहाँ पे कुछ जो योद्धा होते थे उनसे युद्ध लड़ता था कि आई एम स्टिल स्ट्रॉन्गर, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। वाजपेयी में उसको डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स जो है वो राजा के लिए बनाया जाता था ताकि राजा जो है वो हमेशा पावरफुल रहे। हाँ, फिर अश्वमेधा में क्या होता था? अश्वमेध जो है बहुत इम्पॉर्टेंट यज्ञ होता था। इसमें क्या करते थे कि एक हॉर्स को उसका जो नेक के पास में एक वेन होता है उसको कट कर दिया जाता था, तो उससे जो ब्लीडिंग होता था उस कारण हॉर्स भागता था। तो वो जितनी भी टेरिटरीज़ में भागता था उसमें अगर किसी ने उसको पकड़ लिया तो वो टेरिटरी पे या तो वो समझौता करे या राजा से युद्ध करके युद्ध में जीते, तो वो राज्य जो है वो मतलब जो राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया उसके अधीन हो जाता था। तो इस टाइप से दे वर कंकरिंग, दे यूज टू कंकर थ्रू दिस अश्वमेधा यज्ञ। ओके, इन द एंड ऑफ द यज्ञ देर वॉज अ सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ऑक्सेस एंड देन देर वॉज फिस्ट फॉर द जनरल पब्लिक। तो इस तरह से फिर मेला टाइप का हो जाता था पूरा। तो ये सारी चीज़ें होती थी। ये सब मतलब सोशल गैदरिंग्स को राजा को एक तरह से वहाँ पे पुट फॉरवर्ड करने का तरीका था। देन सोसाइटी। अब ऋग्वेदा जो थे उसमें पहले 7 चैप्टर्स ही थे, अब फर्स्ट 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये 4 चैप्टर्स मीन 6 चैप्टर्स ही थे, तो ये 4 चैप्टर्स बाद में ऐड किए गए। ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि ये तो पहले अर्ली वैदिक में ही बन गया था। अब इसमें जो 10th चैप्टर था उसको बोलते हैं पुरुष सूक्ति। पुरुष सूक्ति में मेंशन किया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ से वर्ण सिस्टम जो है, यहाँ से पुरुष सूक्ति के कारण वर्ण सिस्टम जो है ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो आदि ब्रह्मा हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ठीक है, व्हेन ही वाज मेकिंग दिस वर्ल्ड, so from his different body parts different varna arised, like from his mouth arised brahmins, then from his arms and chest kshatriya, from his thighs vaishya, and from his feet shudra. And based on how they came to this world, they were uh, having their functions, like brahmins were for education, kshatriyas were for warriors, vaishyas for बिजनेस, ट्रेड, ओके, एंड शूद्रास फॉर मेनियल जॉब्स। तो ये सिस्टम जो अर्ली वैदिक पीरियड तक नहीं था वो फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया गया। वो सब चीज़ें यहाँ से जो है सोसाइटी में जो एक जितने भी डिक्लाइंस हैं वो यहाँ से शुरू होता है। रिलीजियस प्रैक्टिस, पहले जो नेचर से रिलेटेड गॉड थे, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ वाटर, उनके जगह अब त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस और रिसाइटेशन पहले जैसा ही था। मेन पर्पस ऑफ वर्शिप मटेरियल गेन एंड वेल्थ, वो भी पहले जैसा ही था। तो यहाँ पे जाके क्या हुआ कि देयर वर सम पीपल इन द सोसाइटी हु हैड एन आउटक्राई अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन दैट स्टार्टेड ड्यू टू वर्ना सिस्टम एंड दे कंसोलिडेटेड उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में इक्वालिटी का बात किया गया। उपनिषद में कोई भी जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट बात किया गया। 4 वेदाज हैं और 100 से ज़्यादा उपनिषद है।
लेकिन वी हैव ए हैबिट ऑफ मेंटेनिंग दैट सेलेक्टिव, मतलब जो हमें अच्छा लगता है वी चूज़ दैट, सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने वर्ण सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो तब से चला आ रहा है। ब्राह्मण्स और जो भी वो टाइम के लोग थे उन्होंने उनको कंसोलिडेट कर दिया, लेकिन उपनिषद में ये इक्वलिटी की बात की गई है, इसको हम लोग कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे। ओके, सो मूविंग ऑन। वुमेन राइट्स डिमिनिश्ड, पॉलिटिकल राइट्स वुमेन का ख़त्म हो गया। उनको पहले जो सभा समिति विधाता में ये था, उनके लिए रिजर्वेशन था कि वो होते थे, उनको हटा दिया गया वहाँ से। एजुकेशनल राइट्स था क्योंकि विदुषी गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच में एक संवाद हुआ था, तो वो सब चीज़ें हैं कि था, लेकिन किस लेवल पे था कि कितनी विदुषी गार्गी हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत कम। तो मतलब वहीं यहाँ पे भी राइट्स कुछ ना कुछ कम हो गया। वुमेन सोशल स्टेटस, नियोग विवाह था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। पहले जो चूजिंग राइट्स था कि किसी को चूज करके शादी कर सकती है अर्ली वैदिक पीरियड में, वो लेटर वैदिक पीरियड में ख़त्म हो गया। फिर इसमें अनुलोम विवाह में क्या होता है कि कोई भी जो, जैसे कोई वैश्य है वो क्षत्रिय से शादी करती है लड़की तो सही है, लेकिन कोई क्षत्रिय है वो वैश्य से शादी नहीं कर सकती। मीन्स स्टेटस ऑफ वुमेन शुड नॉट डिग्रेड इन द मैरिज। वो अपर कास्ट में जा सकती है लेकिन लोअर में नहीं जा सकती है। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन वाज मीन्स सो मच, उनको उनका स्टेटस इतना बढ़ा दिया गया ना कि उनको घर में कैद करके रख दिया गया, ऐसा कंडीशन हो गया। सो देन कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्रा एक्सोगेमी कम, कि गोत्र का जो कॉन्सेप्ट है कि एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम हियर ओनली। देन सोशल कस्टम्स, वही आश्रम व्यवस्था शुरू हो गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य मतलब जब तक आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ मीन्स फिर आप शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो फैमिली लाइफ है यहाँ पे। और वानप्रस्थ मीन्स आफ्टर द फैमिली लाइफ, आफ्टर मैरिंग योर सन्स डॉटर्स एंड एवरीथिंग, यू लीव द वर्ल्ड एंड गो इन द सर्च ऑफ निर्वाणा। ओके, तो ये वानप्रस्थ। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कार, यहाँ पे 16 संस्कार जो हिंदुइज्म में माने गए हैं, अन्नप्राशन, विवाह, गर्भधारण, उपनयन संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, ये सारे संस्कार के बारे में। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ दुइज वाज देयर दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य आर टू कॉन्जिक्यूटिव बर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो कॉन्सिक्रेटेड थ्रेड दैट वी कॉल्ड, वो जो है जनेऊ, वो चीज़ जो है इनको पहनना अलाउड था। ठीक है गाइस, चलो, we are winding up the session. Thank you for listening and take care of yourself, your family. Stay safe, stay healthy, stay home. Any questions? Okay, thank you.